गांव की चौपाल, ढलती शाम। लोग चबूतरे पर बैठे, दूर से हवा की सीटी सी आवाज आती है। आज मैं उसी पुराने रास्ते पर जाऊंगा। बस देखना है कि डर असली है या अफवाह। पागल हो गया है क्या? शाम होते ही वहां कोई नहीं जाता रवि। इसलिए तो जा रहा हूं। कोई तो सच बताएगा। काका बुजुर्ग, सच चाहिए तो दिन में पूछ, रात को नहीं। रात को वो रास्ता पूछता है, जवाब नहीं। काका, वो कौन? कोई आदमी? जानवर? नाम मत ले, बस इतना समझ, सूखे पेड़ों के बीच जो सीटी बजती है वो हवा नहीं होती हर बार। देख, कल सुबह चलेंगे साथ में। अभी रुक जा। नहीं, आज ही। और अगर कुछ मिला तो कल से गांव में कोई डर नहीं रहेगा। लाल रुमाल बांध लेना हाथ में। अगर रास्ता घुमा दे तो वही तुम्हें वापस पहचान आएगा। लाल रुमाल? ठीक है, आज से मेरी निशानी यही। और टॉर्च कंधे पर है, बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं हो सकती है, पर अंधेरा पुराना है। रवि का घर और आंगन। माँ चूल्हे के पास, दीवार पर टंगी पुरानी टॉर्च। शाम गहरी हो रही है। माँ, खाना खा ले, फिर जहाँ जाना है जाना। माँ, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। थोड़ी देर बोलकर ही लोग देर हो जाते हैं बेटा। मैं डरता नहीं। डरने की बात नहीं है, उस रास्ते पर लोगों की आवाज बदल जाती है। किसकी आवाज? जो घर से निकले और फिर वही नहीं रहे। माँ, आप भी काका जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, बस ये लाल रुमाल कसकर बांध लो। ठीक। और एक बात, अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम ले तो तुरंत पलटकर मत देखना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें नाम से पास आती हैं। मैं ध्यान रखूंगा। लौटते ही बता दूंगा कि क्या है उस रास्ते पर। बस बेटा, लौट आना। गांव की आखिरी गली से बाहर, कच्चा रास्ता शुरू। सूखे पेड़, काले साए जैसे। हवा में लगातार। शाम ढलते ही रवि टॉर्च कंधे पर टिकाए, हाथ में लाल रुमाल बांधे, गांव के पुराने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। पेड़ों की टहनियां काले साए जैसी लग रही थी और हवा की सीटी जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रही हो। ठीक है, बस डर को देखना है। दूर से पुकारते हुए रवि। सुन, कम से कम फोन ऑन रखना। पीछे बिना देखे उन्हें। मैं बस रास्ते के मोड़ तक जाकर लौटूंगा। खुद से अफवाहों का सच आज पता चल जाएगा। टॉर्च चल। टॉर्च क्लिक की आवाज, रोशनी आगे फैलती है। टॉर्च क्लिक की आवाज, रोशनी आगे फैलती है। पुराने रास्ते का पहला मोड़। दोनों तरफ सूखी झाड़ियां। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखती है। अजीब है, यहां आते ही हवा ठंडी हो गई। बस पेड़ हैं, बस हवा है। धीमी, अनजान। रावी। रुककर किसने? मां ने कहा था, पीछे मत देखना। आवाज और पास रुमाल। लाल। ये क्या बोल रहा है? कौन है? सामने आओ। आवाज सामने ही हूं। टॉर्च घुमाते हुए। सामने तो कुछ नहीं। चल रवि, बस आगे बढ़। रास्ते के बीच पेड़ घने लगने लगते हैं। हवा की सीटी अब लय में जैसे कोई धुन। ये सीटी हवा एक जैसी नहीं बजाती। काका ने कहा था, हर बार हवा नहीं होती। आवाज दूसरी तरफ से वापस। नहीं, आवाज लाल निशानी। गुस्से में इंदिमा मेरा रुमाल क्यों देख रहा है? अगर तू कोई है तो बता, लोगों को डराता क्यों है? फुसफुसाकर। डर नहीं, रास्ता। रास्ता क्या? रास्ता बदलता है। हंसने की कोशिश। रास्ता पत्थर का है, बदल कैसे जाएगा? उसी जगह टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर।
आसपास की परछाइयां लंबी हो जाती हैं। क्या बैटरी तो नहीं है रवि? चल ना, अभी नहीं। बहुत पास, देख मत। मैं देखूंगा, बस एक बार। रवि ने पलट कर नहीं देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी को दाएं बाएं घुमाया। रोशनी पेड़ों पर नहीं, जैसे किसी खाली जगह पर टिक गई, और उस खालीपन में भी उसे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। आवाज धीमी हंसी, शब्दों में हां। तुम इंसान हो। आवाज, नाम मत। ठीक, पर मुझे जाने दो। रास्ते का दूसरा मोड़, वही पेड़, वही झाड़ी, जैसे रवि घूमकर वापस यहीं आ गया हो। ये यही मोड़ है। मैं तो आगे आया था। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। आवाज कहा था। रास्ता बदलता है। रवि, तेज सांस, लाल रुमाल। काका ने क्यों कहा था रुमाल कसकर पकड़ते? अगर ये निशानी है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आवाज बहुत धीमे, छोड़ दो। नहीं, मोहित, कोई है? बहुत दूर, जैसे हवा में। रवि, तू कहाँ है? मैं पुराने रास्ते पर वही मोड़ बार बार आ रहा है। पीछे मत देख, बस सीधा चल और रुमाल मत खोल। धीमे, ये रुमाल ठंडा क्यों हो गया? बिल्कुल कान के पास निशानी। अब मेरी। घबरा कर, पर धीमा। नहीं, ये मेरी है। अगर तू रास्ता है तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देता? एक रात, क्या एक रात? पहली रात, आज? हर बार पहली। फुसफुसाकर, इसका मतलब जो भी आता है उसके लिए ये पहली रात बन जाती है। अब सुन। क्या? कोई तुम्हारा नाम ले तो तुम पलटोगे उसी रास्ते पर। हवा की सीटी अचानक बंद। सन्नाटा। फिर किसी परिचित आवाज में पुकार। माँ की आवाज। रवि, बेटा, इधर आ जा। माँ? ये माँ यहाँ कैसे? आवाज फुसफुसाकर पलटो। नहीं, ये असली नहीं है। माँ की आवाज। बेटा, डर मत, मैं हूं। रवि, अगर मैं पलटा तो? रवि, जो भी बोले पलटना मत। वो तेरी मां नहीं है। दबकर, लेकिन आवाज बिल्कुल माँ की आवाज, बहुत पास। बस एक बार देख ले। टूटी सांस अगर मैंने नहीं देखा तो क्या होगा? कठोर। तो रास्ता तुम्हें देखेगा। होकन। टॉर्च बुझने की कगार पर। लाल रुमाल अपने आप ढीला होने लगता है। सन्नाटा भारी। घबरा कर, रुमाल अपने आप खुल रहा है। रवि, नहीं नहीं। रवि, टॉर्च की रोशनी एक बार तेज हुई, फिर चपक कर आधी रह गई। उसी आधी रोशनी में रवि ने जमीन पर एक परछाई देखी। परछाई उसकी नहीं थी, और वो उसके सामने नहीं, उसके पीछे खड़ी थी। दम घुटता मेरे पीछे कौन है? जीतती हुई। अब पलटो। भूत का सच और रास्ते की मुक्ति उसी पल से जारी। कच्चा रास्ता, आधी टॉर्च, पीछे की परछाई। कांपता बिना पलटे मैं नहीं पलटूंगा। पहले बताओ तुम कौन हो? पलटो और देखो। कला होकर नहीं, मेरी मां नहीं हो तुम। हल्की थकी मां की आवाज बस तुम्हें रोकने के लिए थी। तो फिर तुम कौन? जो इस रास्ते में
रह गई। मैं पीछे नहीं देख रहा, पर बात करूंगा। बहुत धीमी। ठीक है, मत देखो, पर रुमाल मत गिराना। ये लाल रुमाल किस लिए? ये तुम्हें बांधता है ताकि रास्ता तुम्हें अपना ना सके। परछाई साफ होती। टॉर्च की रोशनी में सफेद साड़ी की लड़की आधी रोशनी में परछाई धीरे धीरे आकार लेती है। सफेद साड़ी की एक लड़की खड़ी है। उसके पांव में घुंघरू हैं, पर वो बजते नहीं, जैसे आवाज भी डरती हो। रविलाल रुमाल आगे किए खड़ा है, पलटता नहीं, बस सामने की हवा में उसकी मौजूदगी महसूस करता है। धीमे, तुम लड़की हो। हाँ, तुम्हारे घुंघरू आवाज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आखिरी बार रोकर आवाज खो दी थी। हिम्मत जुटाकर, थोड़ा मुड़कर। मैं बस आंखों में देखना चाहता हूं। देख लो, पर डर के भागना मत। धीरे पलटते हुए तुम मेरी माँ जैसी आवाज की बना रही थी। कि तुम रुक जाओ। अगर तुम भागते तो रास्ता तेज हो जाता। आमने सामने लड़की का दुखी चेहरा, रुमाल ढीला। देखकर सिहरता। तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है। नजर झुकाकर, मैं यहां फंसी हूं। किसने फंसाया? किसी ने नहीं, रास्ते ने। हैरान। रास्ता? कोई चीज है? ये कच्ची मिट्टी नहीं, ये यादें खाता है, डर खाता है। और तुम उसकी याद बन गई। मैं एक बार घर लौट रही थी। रात थी, घुंघरू थे। फिर? मैं गिर गई और किसी ने मुझे उठाया नहीं। गला भरकर, यहां इसी मोड़ पर। हाँ, और तब से जो भी डरता है, रास्ता उसे रोक लेता है।